Hi class 6th and 7th. We continue our part 2. Okay. The past perfect tense. The sentences of this tense express the actions or event of remote past. है ना, जो हमारे वक्त है, एक्शन था, वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है ना. कंप्लीट जो भी वक्त जो पास्ट में चल रहा था वो क्या है, यहाँ पे पूरा हो चुका है. देखिए कैसे. इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैड का यूज करेंगे. जिस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज और हैव का यूज करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे. मेन वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे. अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं. पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड का हम यूज करेंगे परफेक्ट के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड हिज लंच. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हिज लंच ऑब्जेक्ट. वह अपना खाना फिनिश कर चुका था. ऐसे सेंटेंसेस में चुका था, चुके थे, है ना. तो ऐसे हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करते हैं ना सेंटेंस का, तो इस तरह से आवाज हमें आती है, वर्ड्स हमें आते हैं. अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा. नेगेटिव सेंटेंस उसका पैटर्न है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, बीना हैड नॉट रिवाइज्ड हर लेसन्स. बीना सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वैसे नोट का यूज किया है, रिसीव्ड यहाँ पे, रिवाइज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हर लेसन्स है ना. तो बीना हैड नॉट रिवाइज हर लेसन, यानी बीना ने अपने लेसन रिवाइज नहीं कर चुकी थी वो. ओके. अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इसमें वो 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. येस नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो मतलब हमारे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की बिगिनिंग होती है, और WH वर्ड वाले क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड से हम सेंटेंस शुरू करते हैं. पैटर्न, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव का साइन. एग्जाम्पल, हैड दे गॉन, वे जा चुके थे. ओके. फिर इसमें BH वर्ड टाइप क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन जो WH वर्ड हमें पुटअप करना होगा उसके अंदर, उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव का साइन. एग्जाम्पल, वेयर हैड यू गॉन, वे कहाँ गए, वह कहाँ जा चुके थे ना. तो वेयर हैड यू गॉन, वह कहाँ जा चुके थे. ओके. तो इस प्लेस को लेकर आया है ना, इसलिए वेयर का यूज किया हमने यहाँ पे. हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यू, और ये गॉन यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव का साइन यूज. अब द पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ करेंगे. दिस टेंस इज बेसिकली यूज्ड व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज 2 रिलेटेड एक्शंस. जब है ना 2 एक्शंस जो रिलेटेड हो, दैट ऑकर्ड इन द पास्ट एट डिफरेंट टाइम, पास्ट के अंदर ही डिफरेंट हो. फॉर द एक्शन दैट ऑकर्ड अर्लियर, यह होता कोई एक्शन जो है पहले ही हो चुका हो. पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हाइल फॉर द एक्शन और इवेंट दैट ऑकर्ड लेटर. पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट इज यूज्ड. ओके. टू जॉइन दीज 2 इवेंट्स को ज्वाइन करने के लिए द कंजंक्शंस लाइक बिफोर, व्हेन और आफ्टर आर यूज. इसमें कंजंक्शन जो हम बिफोर है, व्हेन है, आफ्टर, इनका यूज करते हैं. यानी जो काम हो चुका था उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज. एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. देखो ट्रेन जो थी उसने प्लेटफॉर्म लेफ्ट कर दिया था ना. बिफोर आई रिच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले. तो एक बार क्या अर्लियर हुआ है ना, यानी एक काम पहले हो चुका था, एक काम बाद में हो रहा है. जैसे मैंने कहा था ना अभी, ये रहा. फॉर द एक्शन दैट ऑकर्ड अर्लियर, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हाइल फॉर द एक्शन और इवेंट दैट ऑकर्ड लेटर हैज पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट इज यूज्ड. तो देखिए इसमें अर्लियर ये कवर हो चुका था, इसमें कौन सा टेंस यूज में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस. हेड से हमें मालूम पड़ रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म लेफ्ट कर चुकी थी. बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, और ये किस में आ गया, ये पास्ट टेंस में आ गया है. ओके. फिर इसका है, इसमें है हमारा फोर्थ था द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वह जैसे कि जो वर्क जो कंटिन्यूटी में चल रहा होगा पास्ट के अंदर. कैसे, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन रिमोट पास्ट, यानी एक्शन जो है वो हमारा पास्ट में बिगिन हो चुका है, एंड वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, और पास्ट में ही चल रहा होगा.
तो द टाइम ऑफ बिगिनिंग द एक्शन, इसमें टाइम दिया हुआ होगा, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम पीरियड है ना, द एक्शन इज गिवन इन द सेंटेंस, इसमें ना टाइम दिया होगा। अब टाइम होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड है ना, पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें एक निश्चित समय को शो करता है और टाइम ऑफ पीरियड जो हमें समयावधि को शो करता है। ओके, तो कैसे ना, ये मैंने आपको पहले ना सिंपल प्रेजेंट जो टेंस बताया ना, उसके सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर टाइम ऑफ पीरियड और टाइम ऑफ पॉइंट, इन दोनों के बारे में मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अब देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम बीन ऐड करेंगे। याद रखना, जब भी हम बीन ऐड करते हैं और टाइम ऑफ पीरियड टाइम ऑफ पॉइंट ऐड करते हैं तो वो दोनों सेंटेंसेस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करेंगे। पैटर्न, सब्जेक्ट आएगा जो हमारे वर्कर होगा, फिर हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हम इसमें बीन का यूज़ करेंगे, और जो हमारी वर्ब होगी उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस है ना। अब फॉर कब आएगा, अगर टाइम ऑफ पीरियड है तो फॉर का यूज़ करेंगे, टाइम ऑफ पॉइंट है तो सिंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद में टाइम हम लिखेंगे। एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस लास्ट ईयर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट यानी पिछले साल से ना, ये क्या है, टाइम ऑफ फिक्स तौर पे पिछले साल से ना, तो यहाँ पे सिंस का हमने यूज किया है। इसी में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे है ना। पैटर्न, सब्जेक्ट हैड, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, हैड के बाद में नॉट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस का यूज हुआ है, उसके बाद में टाइम आया है। एग्जाम्पल, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन गेटिंग पेमेंट फॉर 3 years, आई हैड नॉट बीन गेटिंग ओके पेमेंट है ना फॉर 3 years। ओके, 3 years आया ना। अब कौन से 3 years है, यानी टाइम ऑफ पीरियड है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। इससे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, टाइम ऑफ पॉइंट था, लास्ट ईयर फिक्स था, इसी में सिंस का यूज किया था। अब इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वही जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं सेंटेंस भी उसी से बिगिन होगा। तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें ना डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यूएच से बिगिन होने वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाले क्वेश्चन ही बनते हैं। फॉर या सिंस, टाइम और इंटरोगेटिव का साइन। एग्जाम्पल, हैड ही बीन टीचिंग हिज बिलव्ड फॉर सेवरल मंथ्स। ओके, यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ पीरियड, इसलिए फॉर का हमने यूज किया है, ठीक है, और इंटरोगेटिव का साइन। यूजेस, अब जो द पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका यूज हम कहाँ करेंगे ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, टू एक्सप्रेस एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट। एक्शन जो है पास्ट में बिगिन हुआ है एंड रिमेन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम, और उसका कुछ समय के लिए वो शेष बच गया हो, वह काम रह गया हो बाकी, एंड देन एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में एंडेड हो जाता है। वर्क पास्ट में शुरू होता है, रुक भी जाता है, और पास्ट पे वर्क फिनिश हो जाता है। इफ द बिगिनिंग टाइम इज गिवन, इसमें बिगिनिंग टाइम दिया हुआ था, सिंस इज यूज्ड व्हाइल फॉर इज यूज्ड फॉर द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। इसमें सिंस और फॉर हमें यूज करना होता है, टाइम का यूज हमें दिया होता है। एग्जाम्पल, आई व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था, फॉर 2 hours, जब मैंने उसे देखा तो वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अब वो 2 घंटे तो उसे कंटिन्यू देखा नहीं है ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक्शन जो है वो कब हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था, एक्शन बिगिन हुआ था, प्रोग्रेस में चल रहा था वो, ठीक है ना, और एंडिंग भी पास्ट में हुई उसकी। सेकंड है, एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट, लाइकवाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ द पास्ट। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट को शो करते हैं, उसी तरह से जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस एक्शंस को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 6 के स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज बी को सोल्व आउट करेंगे, और क्लास 7 के स्टूडेंट एक्सरसाइज सी और डी को सोल्व आउट करेंगे और हमें सेंड करेंगे। अब इसके जो फ्यूचर टेंस है वो हम पार्ट 3 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।